हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, मिस्ट्री ऑफ टेरर डबल वन में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम देखते हैं कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है, यानी कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं थे या भी जिस भी रिलेशनशिप को देखकर आप ये सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की फीलिंग अभी क्या है, क्या सिचुएशन थी, तो इस रिलेशनशिप का सच क्या है, ठीक है ना। तो वही जानने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग जनरल है गाइस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होती है। आप जितनी रेजोनेट करें उतनी रखें, अदरवाइज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100% आपसे रेजोनेट करें। कर भी जाती कई बार, लेकिन कंप्लीटली आपसे रेजोनेट करें ये इस माइंडसेट से ना देखें, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक कर जाती। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर और आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के बारे में, अभी क्या सोच रहे हैं। तो चलिए पॉजिटिवली रीडिंग को देखिएगा, गहरी सांस लें एंड अपने पार्टनर को याद कर लें 3 बार। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग और इस रिश्ते की सच्चाई। देखिए, वैक्स मेरा गिर ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी सारी बातें आपसे पहले भी छुपाई हैं और अभी भी आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है या फिर ट्रांसपेरेंसी आपके रिलेशनशिप में नहीं रखते हैं वो। देखिए, मुझे ना रिग्रेशन की एनर्जी दिख रही है, जैसे ना किसी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ने ही मार ली हो, इस तरह की फीलिंग में आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर लोगों की बातों में बहुत आते होंगे। देखिए, किसी को रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने खुद ने ही अपने हाथों इस रिश्ते को खराब कर लिया, यानी कि खुद ने ही अपने पैरों पे, देखिए नेगेटिविटी आई है, ब्लैक वैक्स मेरा गिरा है यहाँ पर, यानी कि खुद ने ही नेगेटिव चीज़ें इस रिलेशनशिप में कर ली है। मुझे लग रहा है कि पास में काफ़ी इमेच्योर बिहेवियर आपके पार्टनर ने आपके साथ में किया, यानी कि चीज़ों को मैच्योरिटी से नहीं लिया, यानी कि सीरियसनेस इस रिलेशनशिप में नहीं दिखाई और अब पछता रहे हैं। पछतावे की एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस, आज काफ़ी पछतावे की एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। अब उनको चीज़ें समझ में आ रही है, मे बी हो सकता है कि जब तक आपके साथ में रिलेशनशिप में थे तब तक इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस नहीं रहे, थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी में रहे, या देखो ना, जहाँ जहाँ दाना दिख गया वहीं पर चुगने चले गए, इस तरह की कंडीशन में आपके पार्टनर हो सकते हैं, यानी कि सीरियसनेस इस रिलेशनशिप में नहीं दिखाई, लेकिन अब उनको पछतावा हो रहा है अपने ही किए पे, यानी कि अपने ही पास में किए हुए डिसीजंस, बिहेवियर में भी हो सकता है कि काफ़ी अब्यूज बिहेवियर भी कई बार आपके पार्टनर ने आपके साथ में किया होगा। लेकिन अभी आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी रिग्रेशन में हैं, अब उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, लेकिन ना एक फ्लैशबैक चल रहा है, फ्लैशबैक टाइप चल रहा है कि क्या हुआ, सारी पिक्चर ऐसे कि सामने उनके आंखों के सामने से गुजर रही है कि पास में उन्होंने कैसा ट्रीटमेंट उन्होंने आपके साथ में किया, कैसा इमेच्योरिटी इस रिलेशनशिप में दिखाई, गोइंग विद द फ्लो जाते रहे, कभी भी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया, कोई भी आपको सीरियसनेस नहीं दिखाई, इस तरह की रिलेशन मतलब, और आपके होते हुए भी कई और रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर गए होंगे। अब वो चाहे फ्लर्ट करने के उससे गए या फिर सीरियस हो गए, लेकिन कभी भी इस रिलेशनशिप को उन्होंने स्टेबिलिटी देने का नहीं सोचा। लेकिन अब आपके पार्टनर को काफ़ी रिग्रेशन हो रहा है गाइस, काफ़ी रिग्रेशन हो रहा है। अब पछता रहे हैं अपनी गलतियों को लेके। मे बी हो सकता है कि आप लोगों में पास में काफ़ी कुछ कहा सुनी भी हो गई है किसी मैटर को लेके, यानी डिबेट होते हुए मुझे दिख रही है, डिबेट होते हुए दिख रही है बिल्कुल साफ। अभी काफ़ी सारे लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं गाइस। अब आपकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, आप मैरिड हो सकते हैं या अनमैरिड हो सकते हैं, लेकिन पास की हुई गलतियों को लेकर आपके पार्टनर अब काफ़ी रिग्रेशन में हैं। उन्हें लग रहा है कि एक खूबसूरत रिश्ते को मेरी नासमझी, इमेच्योरिटी और इधर-उधर जाने की वजह से उन्होंने इस रिलेशनशिप को खराब कर दिया, यानी कि सही गलत समय पे सही पर्सन को छोड़ दिया। अगर वो थोड़ा-सा भी मैच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को हैंडल करते, तो आज आपके बीच में जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, वो नहीं होती। तो इस तरह के फीलिंग में आपके पार्टनर मुझे लग रहे हैं। लेकिन गाइज़ आज
काफ़ी काफ़ी ऑब्सेशन आपके पार्टनर का मुझे आपकी तरफ लग रहा है, यानी कि काफ़ी मिसिंग एनर्जी में, यानी कि अवेकनिंग प्रोसेस से या तो वो गुजरे हैं, हाफ अवेकनिंग उनकी हो चुकी है। अब उनको जैसे ना फ्लैशबैक चला है सारी पिक्चर की, क्या हुआ, क्या गलतियां थी, क्या प्रॉब्लम आई। आप काफ़ी लॉयल रहे अपने पार्टनर के लिए, और उनको भी पता है कि ना आप पहले गलत थे, ना अभी गलत हैं। आपकी सिचुएशन कुछ भी थर्ड पार्टी इशू हो सकता है गाइस आप लोगों के बीच में। थर्ड पार्टी और उसके पास में बना है हाथ, यानी कि अ, मजबूरियों के चलते अब वापस से आप काफ़ी सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो रीयूनियन या यूनियन में नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी आप लोग अभी काफ़ी सारे लोग टच में हो सकते हैं। लेकिन काफ़ी रिग्रेशन में है आपके पार्टनर आज, काफ़ी मिसिंग एनर्जी में बने हुए हैं। अब उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, आपके साथ में किए हुए बिहेवियर, आपके को दिए हुए ट्रीटमेंट, और लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, आपको इग्नोर करना, आपको फॉर ग्रांटेड लेना, ये सब चीज़ें अब उनको समझ में आ रही है। यानी कि उनको लग रहा है कि अ, मैंने खुद में ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। देखिए काफ़ी काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है आज आपके पार्टनर, और मेन मिसिंग एनर्जी से ज़्यादा उनको ये फील हो रहा है कि उन्होंने इस तरह का ट्रीटमेंट आपके साथ में क्यों किया। उनको लग रहा है कि अभी उनको ये फील हो रहा है कि उन्होंने सब कुछ गवा दिया, और पास्ट में की हुई गलतियां, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनकी लाइफ से चले गए, या फिर अभी भी प्रेजेंट में अगर आप टच में हैं, थोड़ा भी टच में, तो उनको यही लग रहा है कि अगर आप उनकी लाइफ से चले गए तो उनकी लाइफ तो एकदम खाली हो जाएगी। यानी कि आपके बिना वो अपनी लाइफ इमेजिन करके देख रहे हैं कि कैसी होगी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। देखिए आपने काफ़ी मोरल सपोर्ट भी अपने पार्टनर को दिया, जब भी उनको ज़रूरत पड़ी, आपको उन्होंने कॉल कर लिया, अपनी फीलिंग शेयर कर ली, लेकिन जब जब आपको ज़रूरत पड़ी आपके पार्टनर ने कभी भी आपको ढंग से रिस्पॉन्स नहीं किया। यानी कि मैं ये कहूँगी कि आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड इस रिलेशनशिप में दिखाया लिया, और मतलब मे बी हो सकता है कि आप ऑल टाइम अवेलेबल अपने पार्टनर के लिए रहे होंगे, और इसी चीज़ का फ़ायदा उन्होंने उठाया। फ़ायदा नहीं बोलूँगी कि उन्होंने फ़ील ही नहीं किया, क्योंकि जब ऑल टाइम हम किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो लोग वैल्यू करना कम कर देते हैं। तो वही कंडीशन मुझे आपके रिलेशनशिप में लग रही है। लेकिन अब मेरे व्यूअर्स को भी ऐसा लगता है कि ऑल टाइम अवेलेबल हमें नहीं रहना चाहिए। अपनी वैल्यू समझाने के लिए लोगों को अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेने देना चाहिए। इस तरह की फीलिंग में मेरे व्यूअर्स अभी हो सकते हैं। मे बी हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स तो काफ़ी मूव ऑन भी कर चुके हैं, काफ़ी सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं। लेकिन अभी आपके पार्टनर काफ़ी रिग्रेशन में है गाइस। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि ये बताती है कि उन्होंने खुद ने ही अपने हाथों इस रिलेशनशिप को ख़राब किया है। अब उनको खुद को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपकी कोई गलती नहीं थी। अगर आपका कोई रिएक्शन हुआ भी था तो वो उनके एक्शन की वजह से ही हुआ था, उनके बैड एक्शन, उनके बैड ट्रीटमेंट की वजह से ही हुआ था। यानी कि हो सकता है कि स्प्रिंग की तरह ये रिश्ता खिंचता गया, खिंचता गया, खिंचता गया, और एट द एंड ऐसा हुआ कि आउट ऑफ द लेवल हो गया। तो फिर मे भी हो सकता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने ही इस रिश्ते से हाथ झटकना सही समझा, और ये चीज़ें अब उनको समझ में आ रही हैं। मे भी हो सकता है कि और रिलेशनशिप में बिजी रहे, आपको ना टाइम दिया, ना सीरियसनेस दिखाई, ना मेच्योरिटी दिखाई इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन अब उनको चीज़ें समझ में आ रही है कि मैंने कैसा ट्रीटमेंट किया मेरे पार्टनर के साथ में। पहले में भी हो सकता है कि पहले खुद विक्टिम प्ले कर रहे होंगे कि मेरे साथ में गलत हो गया, लेकिन आज की फीलिंग उनकी ये है कि अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, गलती मेरी ही थी जिसकी वजह से ये रिएक्शन हुआ। आपने कई बार समझाने की कोशिश की होगी, कई बार सीरियस होने की भी कोशिश करी होगी, लेकिन आपके पार्टनर जानते बूझते भी, आपके इमोशंस को जानते हुए भी, आपके आपकी फीलिंग्स जानते हुए भी आपको इग्नोर करते रहे।
और उसका मेन रीज़न था उनका इमेच्योर बिहेवियर और रिलेशनशिप का या और ऑप्शंस का उनकी लाइफ में होना। देखिए 2 कंडीशन मुझे दिख रही है, या तो मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में आ चुके हैं या फिर वेटिंग एनर्जी में तो आप नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके इस पार्टनर के इस बिहेवियर को देख के आप भी अब चाह रहे हैं कि कोई और रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ जाए जो कि आपको माइंड की शांति दे, माइंड की स्टेबिलिटी दे। क्योंकि आप भी काफ़ी फेड अप हो चुके हैं अपने इस पार्टनर के इस बिहेवियर की वजह से। लेकिन आपके पार्टनर को अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहाँ अब टाइम या तो निकल चुका है या फिर आप काफ़ी फेड अप हो चुके हैं इस रिलेशनशिप को लेके। गाइस अब मुझे इसको रखना पड़ेगा। देखिए पाइसेस राशि बहुत स्ट्रांग निकल के आई है, पाइसेस। लिब्रा राशि बहुत स्ट्रांग है। 555 की एनर्जी निकल के आई जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है। नंबर 5 बहुत दिख रहा है, नंबर 7। देखिए कोई है जो कि है ना अपने पे ही गुस्सा निकाल रहा है, यानी कि काफ़ी रिग्रेशन हो रहा है कि मेरे से ऐसी गलतियाँ कैसे हो गई, और अब चीज़ें समझ में आ रही हैं। पहले तो दिमाग पे, आँख पे, सब पे पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन पहले नहीं सोचा, और अब आपके पार्टनर जैसे ना एग्रेशन एग्रेशन दिख रहा है कि मेरे से ऐसी गलतियाँ कैसे हो गई। देखिए काफ़ी काफ़ी लोगों के इन्फ्लुएंस में भी आपके पार्टनर आए होंगे, लेकिन मेन उनका खुद का ही था इमेच्योर बिहेवियर और चीज़ों को सीरियसली ना लेना, और बार बार अपना माइंड दूसरे ऑप्शंस की तरफ डाइवर्ट करना। इस वजह से भी इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई होंगी। नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप वापस से इस रिलेशनशिप की को बनाना चाहते हैं, वापस से इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, पहले की तरह चाह रहे हैं कि आप उनको इम्पोर्टेंस दें, केयर दिखाएं, लव दिखाएं। लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं मुझे लग रहा है कि या तो टाइम आउट हो चुका है या किसी और रिलेशनशिप में आ चुके हैं, या फिर अब चाहकर भी मेरे जो व्यूअर्स हैं वो उनको इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, या तो ट्रस्ट खत्म हो चुका है उनका बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी बार आपने चांसेस दिए हैं अपने पार्टनर को, लेकिन अब आपके पार्टनर को काफ़ी रिग्रेशन हो रहा है। उनको लग रहा है कि उन्होंने खुद ने ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। नंबर 7 मैं बता चुकी हूँ आपको। देखिए अब आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप चाह रहे हैं कि पहले जैसे सब कुछ हो जाए, लेकिन वक्त निकलने के बाद कुछ भी ठीक नहीं होता है। देखिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हैं, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो नेचर लवर हो सकते हैं, नेचर लवर हो सकते हैं डेफिनेटली। लेटर एफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डब्ल्यू आज निकल के आया, डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर विमेन। देखिए जैसे ना कोई सॉरी फील कर रहा है, अपोलॉजी है आपको, चाहे वो नहीं बता रहे हैं, मे बी हो सकता है कि अ, आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर लेस कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, लेकिन आपको नहीं बता रहे, लेकिन काफ़ी अंदर ही अंदर काफ़ी सॉरी फील कर रहे हैं, क्योंकि अब वो जिसकी तरफ भी देखते हैं तो उनको आपकी मिसिंग एनर्जी आती है कि उन्होंने आपके साथ में ऐसा बिहेवियर किया, ठीक है। देखिए उनका दिली ख्वाहिश तो यही है कि रशिंग एनर्जी में है, मतलब आपकी तरफ आना चाहते हैं, सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। अब उनको चीज़ों का एहसास हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन मुझे लग रहा है कि आते-आते रुक जाते हैं, हो सकता है कि मैसेज टाइप करके खुद ही डिलीट कर देते हो, मैसेज करके अनसेंड कर देते हो, ठीक है ना। तो मैसेज लिख के, यानी कि खुद उधेड़-बुन में लगा हुआ है ये इंसान, ठीक है, जो भी आपके पार्टनर है जिसके बारे में आप देख रहे हैं। देखिए मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। अ, उनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन आना भी है, और जैसे कहते हैं ना, जैसे एक सेंटेंस में बोलूँगी कि जिया भी ना जाए और रहा भी ना जाए, वो वाली कंडीशन आपके पार्टनर की हो रही है। कोशिश कर रहे हैं कहीं और माइंड डाइवर्ट करने की, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिसको भी देख रहे हैं उसमें आपकी याद उनको आ रही है। यानी कि लाइफ की सबसे बड़ी गलती उनको लग रहा है कि मैंने मेरे पार्टनर के साथ में कर दी है।
और एक बोझ बोझ जिसे बोलते हैं ना, कि दिल पे एक बोझ सा मुझे दिख रहा है, कि जैसे कोई ना बोझ लेके, एक पत्थर सा लेके बैठा है, कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगने वाला है। ठीक है, कुछ हेल्थ इशू आपके पार्टनर को हो सकते हैं गाइस अभी। देखिए, ये जो आपके पर्सन है ना, पहले तो लाइफ की चकाचौंध, जैसे ना मैट्रिक्स लाइफ जो होती है ना, उसमें काफ़ी बिजी रहे, चीज़ों को समझा नहीं, किसी की फीलिंग को नहीं समझा, फ्रेंड्स बनाना, नए नए रिश्तों में जाना, चकाचौंध वाली जिंदगी जी ना, काफ़ी अट्रैक्शन और ये सब। लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने इन सब के चलते एक बहुत ही सच्चे और एक ट्रू लवर को खो दिया है। तो रिग्रेशन में है मेन, आज मुझे यही एनर्जी निकल के आई है। पास कुछ समय में वो विक्टिम एनर्जी में थे, ठीक है, विक्टिम एनर्जी में थे कि मेरे साथ में गलत हो गया, लेकिन अब उनकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, क्योंकि 555 के नंबर दिख रहा है, जो कि बदलाव को बताता है। ठीक है, और वही प्रोसेस आपके पार्टनर के साथ में हो रहा है। मे भी हो सकता है कि गाइस डिवाइन टाइम का इसमें बहुत बड़ा हाथ हो सकता है आपका। और ये अवेकनिंग जो प्रोसेस है वो गॉड ने ऐसी चीज़ें उनके सामने ला के रखी जिसकी वजह से उनको एहसास हुआ इन चीज़ों का। मे भी हो सकता है कि ऐसा कोई रिलेशन उनके सामने आया जिसने जैसे कि कंपेयर उन्होंने आपको किया, और फिर वो चीज़ें आपके साथ में किया हुआ मिसबिहेव, बैड ट्रीटमेंट उनको याद आया। ठीक है ना, तो इस तरह की कंडीशन भी आपके पार्टनर की हो सकती है, यानी कि अवेकनिंग कॉल हुआ है ये गॉड की तरफ से ही। आप काफ़ी मिसिंग एनर्जी में हैं, क्योंकि चाह कर भी कहीं और अपना माइंड डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो गाइज अभी तो यही एनर्जी निकल के आई है। आई डोंट नो आई किसकी एनर्जी निकल के आई है, लेकिन जिसकी भी है, जिसकी भी एनर्जी से ये कनेक्ट होता है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ मैम, ये मुझसे रेजोनेट करें। अब थोड़ा सा हम कार्ड के ज़रिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। किसी को ब्रेसलेट के लिए कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा नंबर है, डायरेक्ट ना पूछे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा नंबर है, वहाँ जाएंगे आपको रेट्स ही पता लग जाएंगी, और जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली एनर्जाइज करके मैं ब्रेसलेट देती हूँ, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते रहिए। प्लीज एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं अभी किस एनर्जी में हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है प्रेजेंट। देखिए, मिरेकल मिरेकल का वेट कर रहे हैं कि कोई जादू हो जाए आप दोनों के रिलेशनशिप में। मैं बोली ना कि मैसेज करते करते ये तो टाइप करके नहीं भेजते होंगे, डिलीट कर देते होंगे, इस तरह की कंडीशन में आपके पार्टनर होंगे। सोच रहे होंगे कि अपने आप ही कुछ चीज़ें सही हो जाए। एनलाइटमेंट मैंने बोला था। गिल्ट गिल्ट हो रहा है, कंफ्यूजन की स्थिति में है, मैसेज करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, कहीं आप ओवर रिएक्ट तो नहीं करेंगे, यानी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं कहीं उनको खरी खोटी तो नहीं सुना देंगे। तो इस कंडीशन में है, गिल्ट की कंडीशन में है, क्योंकि गलतियां कर चुके हैं। एनलाइटमेंट मैंने बोला था, डिवाइन की तरफ से एनलाइटमेंट हो रहा है गाइस। ऐसी ऐसी चीज़ें जो डिवाइन है, डिवाइन के आगे किसी की नहीं चलती है। डिवाइन ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे रिश्ते उनके सामने ला के रखते हैं जो अपने आप को बहुत तीस मार का समझते हैं ना, उनके सामने ऐसी ही रिलेशन, ऐसी ही चीज़ें आ जाती हैं जो कि उनको झुकने पे मजबूर कर देती हैं। उनको रिग्रेशन होता है, अपनी गलतियों का एहसास दिलाते हैं। इसी को बोलते हैं एनलाइटमेंट, और ये डिवाइन की तरफ से ही होता है। ठीक है, विजडम, अब उनमें समझदारी आ गई है, अब थोड़ा सा मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करने का सोच रहे हैं, सोचते हैं, अब उनमें समझ में आई है, और ये सब हुआ है एनलाइटमेंट की वजह से, यानी कि अवेकनिंग कॉल हुई है। ठीक है, मिरेकल होने का वेट कर रहे हैं कि गॉड ही कुछ कर दें, एहसास हो गया गलतियों का, लेकिन चीज़ें अब इतनी बिगड़ चुकी हैं, मुझे लग रहा है कि अब काफ़ी चीज़ें आगे निकल चुकी हैं कि कम बैक करना या वापस से चीज़ों को सुधारना थोड़ा मुश्किल ही हो चुका है। तो मिरेकल का ही वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़े से मैसेजेस गाइस मैंने बनाए हैं आप लोग के लिए, टाइम निकाल के देख लेते हैं क्या मैसेज निकल के आते हैं आपके पार्टनर के। चलिए,
पाइसेस की एनर्जी आई है गाइस, कोई पाइसेस एनर्जी का हो सकता है, यानी कि ज़ोडिएक साइन। नकाब, लोगों के नकाब उतरे हैं आपके पार्टनर के सामने से, और जो झूठा नकाब पहन के बैठे थे आपके पार्टनर, ठीक है, आपकी फीलिंग्स को दबा के औरों की तरफ जाना, वो सब चीज़ें अब उनको समझ में आ रही है। कैप्रिकॉर्न कोई हो सकता है, हम ऑलवेज टच में रह सकते हैं क्या, आपके पार्टनर पूछ रहे हैं कि हम टच में रह सकते हैं क्या, ठीक है। मे भी हो सकता है कि मैरिड हैं, आप लोग मैरिड हैं, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। लॉन्ग टाइम नो सी यू, यानी कि बोल रहे हैं कि काफ़ी दिनों से तुम्हें देखा नहीं है। लॉयल, आप काफ़ी लॉयल रहे इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर, ठीक है, आपकी लॉयल्टी अब उनको याद आ रही है। मुझे लगता है तुम बदल गए हो, आपके लिए पार्टनर की फीलिंग है ये, कि मुझे लगता है कि तुम बदल गए हो। जैसे हो वैसे ही रहना, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि जैसे इनोसेंट आप पहले थे वैसे ही रहना। आई फील यू नियर बाय मी ऑलवेज, आपको हमेशा अपने साथ में फील करते हैं, यानी कि कहीं भी जाएंगे तो वो किसी से भी मिले, भीड़ में हो, तनहा हो, कल कुछ भी कर रहे हो, लेकिन 24 आवर्स आप उनके दिमाग में बने रहते हैं। तुम हर हाल में मेरे ही हो, यानी कि आप चाहे किसी के भी हो गए हैं, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, उनके साथ मैरिड अनमैरिड कोई भी हो, लेकिन आपको बोल रहे हैं कि तुम हर हाल में मेरे ही हो। मैरिज, या तो मैरिज कोई बीच में हो सकती है, आप मैरिड हो सकते हैं, वो मैरिड हो सकते हैं, या फिर मैरिज के लिए आपको कमिटमेंट आ सकता है। परफेक्ट कपल, आपको वो अपना परफेक्ट कपल समझते हैं। आई वॉन्ट टू रीयूनियन विथ यू, देखिए बोल रहे हैं ना कि अब वो उनको चीज़ समझ में आ रही हैं और अब वो चाह रहे हैं आपसे रीयूनियन करना। ब्रेकअप नहीं है, इट्स जस्ट अ शॉर्ट ब्रेक। मे भी हो सकता है कि अगर आप ट्विन कनेक्शन में हैं तो 3D प्लेन पे इज जस्ट अ इल्यूजन, इट जस्ट नॉट अ ब्रेकअप, ब्रेक है ये आप लोग के बीच में, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है कोई आपसे, और कोई कौन, आपके पार्टनर। स्कॉर्पियो राशि का कोई हो सकता है गाइस, ठीक है। सेपरेशन इज द वर्स्ट पेन, ये सेपरेशन सबसे वर्स्ट पेन है, और इसी में उनका अवेकनिंग कॉल आया है गाइस, ठीक है, गॉड की तरफ से। मोरल सपोर्ट, आपने हमेशा उनको मोरल सपोर्ट किया होगा उनकी लाइफ में। तो गया गाइस, अभी तो यही एनर्जी निकल के आई है आपके पार्टनर की, एंड प्लीज जिससे मैच करें वो ही रखें, अदरवाइज हर दिन हर किसी के साथ ये रीडिंग मैच नहीं करती जिससे करी है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक कुछ मैसेजेस भी मैच कर जाते हैं, और कुछ कार्ड्स के जरिए भी कुछ जो मैसेजेस होते हैं वो भी मैच कर जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होते हैं एनर्जी वाइज, तो आपके लिए भी मैसेजेस एंड कुछ कंडीशन निकल के आती है। तो रीडिंग कैसी लगी गाइस बताइएगा ज़रूर, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ मैसेज करें, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।